हाय गाइस, आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी शुरू होती है एक लड़की से जिसका नाम एली है और वो अपने पापा के साथ रहती है। एली की मदर नहीं है क्योंकि वो कुछ साल पहले ही गुजर गई थी। कहानी में हमें आगे बताया जाता है कि एली अपने क्लास के सभी बच्चों का होमवर्क करती थी और इसके बदले में उसे पैसे मिलते थे। एली स्कूल जाती है और स्कूल जाके उसने जिसका भी होमवर्क किया था उसको उसकी नोटबुक दे देती है। बदले में उसे $20 मिलते हैं। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एस्टर है। एस्टर स्कूल में सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की है और इसका एक बॉयफ्रेंड भी है। एस्टर का बॉयफ्रेंड बहुत ही रिच है। एस्टर के बॉयफ्रेंड के बहुत सारे दोस्त थे, इसलिए एस्टर का बॉयफ्रेंड एस्टर पे ध्यान नहीं दे पाता था। इसकी वजह से एस्टर बहुत ही लोनली फील करती थी। और हमें यहाँ पे पता चलता है कि एली एस्टर को पसंद करती थी, लेकिन एली में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो एस्टर को जाके प्रपोज करे। फिर म्यूजिक क्लास में म्यूजिक टीचर एस्टर को एक गाना गाने के लिए कहता है और एस्टर गाती भी है और उसे एली बहुत ही प्यार भरी नजरों से देख रही थी। फिर हम आगे एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम पॉल है और वो एक फुटबॉल प्लेयर है और ये भी एस्टर को पसंद करता है। लेकिन जब इसे पता चला कि एस्टर का तो एक बॉयफ्रेंड है, उस दिन के बाद इसने एस्टर को प्रपोज नहीं किया। फिर हम क्लास का सीन देखते हैं। वहाँ पे इंग्लिश टीचर एली को एक फॉर्म भरने के लिए देती है, लेकिन एली उसे मना कर देती है। वो कहती है कि इस फॉर्म में तो सीधा लिखा है कि मुझे दूसरी कंट्री जाके एग्जाम देना पड़ेगा, लेकिन मैं अपने पापा को छोड़ के कहीं नहीं जा सकती, इसलिए एली वो फॉर्म नहीं भरती। स्कूल के बाद एली जब अपने घर जा रही थी तो उसे रास्ते में पॉल मिलता है। पॉल एली से कहता है कि क्या तुम एस्टर के लिए एक लेटर लिख सकती हो, तो एली उसे मना कर देती है। वो कहती है मैं किसी के लिए कोई लेटर नहीं लिखने वाली। पॉल उसे कहता है कि तुम जितने पैसे मांगोगी मैं तुम्हें उतने पैसे दूंगा। इसके बावजूद भी एली उसे मना कर देती है। उसके बाद एली अपने घर आ जाती है। रात को जब एली अपना काम कर रही थी तब वो देखती है कि उसके घर की लाइट अप डाउन हो रही है। फिर नेक्स्ट डे जब एली कॉलेज जाती है तो वो पॉल को इग्नोर करती है। उसके बाद पॉल उसे धक्का दे देता है जिसकी वजह से एली की सभी बुक्स नीचे गिर जाती है। फिर एली अपने बुक्स उठाने लगती है, तभी उसकी हेल्प करने के लिए एस्टर आ जाती है और वो भी एली की बुक्स उठाने लगती है। एस्टर को देखकर एली खुश भी होती है और शॉक भी हो जाती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। फिर एस्टर खुद ही कहती है कि मुझे पता है तुम अपने पापा को बहुत पसंद करती हो। ये कहने के बाद एस्टर वहाँ से चली जाती है और एली उसको देखते ही रह जाती है। फिर एली को एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि रात को जो लाइट अप डाउन हो रही थी उसका कारण ये है कि उन लोगों ने 3 मंथ से कोई भी बिल पे नहीं किया। और एली को ये भी कहा जाता है कि अगर आपने जल्द से जल्द बिल पे नहीं किया तो आपकी पावर कट हो सकती है। ये सब सुनने के बाद एली थोड़ा सा टेंस हो जाती है। तभी उसे आगे पॉल दिखता है। पॉल को देखने के बाद उसे कल की सारी बातें याद आ जाती है। फिर वो पॉल के पास जाती है और वो कहती है कि ठीक है मैं लेटर लिख दूंगी, लेकिन बदले में तुम मुझे $50 दोगे। तो पॉल मान जाता है। फिर वो दोनों एक कैथोलिक चर्च में जाते हैं जहाँ पे पॉल एली को एक लेटर पढ़ने के लिए देता है। उसके बाद एली वो लेटर पढ़ती है। उस लेटर में पॉल ने जो भी लिखा था वो बहुत अजीब था। उसके बाद एली पॉल को कहती कि ठीक है मैं तुमसे कल मिलती हूँ। फिर रात को जब एली लेटर लिख रही थी तो वो सोच में पड़ जाती है क्योंकि उसने कभी किसी के लिए कोई लेटर लिखा नहीं, लेकिन उसे लेटर लिखना था, वो भी उसे जिसे वो पसंद करती है, लेकिन पॉल की तरफ से। फिर एली टीवी पे एक रोमांटिक मूवी देखती है जिससे उसे कुछ आइडिया आता है और वो लेटर लिख देती है। फिर हम सुबह देखते हैं कि एली पॉल को लेटर दे रही है। उसके बाद पॉल लेटर लेता है और एली को डॉलर्स दे देता है। उसके बाद पॉल एस्टर के लॉकर रूम में वो लेटर रख देता है। लेटर पढ़ने के बाद एस्टर पॉल को रिप्लाई भी देती है। वो रिप्लाई लेके पॉल एली के पास आ जाता है। उस लेटर में एस्टर ने लिखा था कि डियर पॉल, जिस मूवी को देख के तुमने ये स्टोरी लिखी है वो मूवी मुझे भी पसंद है, लेकिन इतनी भी नकल मत करो। ये सब सुनने के बाद पॉल एली को कहता है कि एली ये क्या, तुमने एक मूवी का सीन लिखा था लेटर में? एली कहती है नहीं, मैंने उस लेटर में कोई मूवी का सीन नहीं लिखा था। मुझे लगता है कि एस्टर तुम्हारे साथ मजाक कर रही है। घर जाके एली एक और लेटर लिखती है। वो लिखती है कि हाँ मैंने मूवी का सीन लिखा था, लेकिन पॉल बहुत ही अच्छा लड़का है, वो तुम्हें बहुत पसंद करता है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि एली पॉल के बारे में अच्छी अच्छी बातें लिख रही थी, क्योंकि गलती एली ने की थी, पॉल ने नहीं।
उसके बाद एस्टर वो लेटर पढ़ लेती है। फिर वो रिप्लाई करते हुए कहती है कि पॉल, मुझे पता है मैं खूबसूरत हूँ, इसलिए तो मुझे लेटर्स लिखते रहते हो ना, लेकिन मुझे कोई ऐसा चाहिए जो मेरी रूह से प्यार करे, ना कि मेरी खूबसूरती से। ये सब सुनने के बाद पॉल एस्टर को मैसेज करने वाला था, तभी उसे एली मना कर देती है। वो कहती है कि मैं एक और लेटर लिख दूंगी। वो लेटर्स इसलिए लिखना चाहती थी क्योंकि उसे लेटर्स के बदले में डॉलर्स मिलते थे। फिर एली ने जो एस्टर के लिए लेटर लिखा था वो एस्टर पढ़ रही थी, लेकिन गलती से वो लेटर क्लासरूम में ही छूट जाता है। फिर एली बाथरूम में हाथ धो रही थी, तभी उसके पीछे एस्टर आ जाती है। एली एस्टर को देख लेती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और एस्टर एली को देख के स्माइल करती है। फिर तभी वहाँ पे जो लड़कियाँ पहले से ही बाथरूम में थी वो एस्टर के बारे में बुरा भला बोल रही थी। वो कह रही थी कि एस्टर का बॉयफ्रेंड कितना अमीर है और एस्टर कुछ भी नहीं। ये सुनने के बाद एस्टर को गुस्सा आ जाता है और वो बाथरूम से बाहर चली जाती है। कहानी में आगे एली एस्टर को लेटर लिखती रहती है और एस्टर पॉल को देखते रहती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि ये लेटर पॉल लिखता है। फिर एस्टर एक दिन लेटर लिखती है पॉल को, लेकिन वो तो एली के पास जाने वाला था। वो लिखती है कि पहले मैं पेंटिंग करती थी, लेकिन मैंने पेंटिंग छोड़ दी और जो मेरा बॉयफ्रेंड है उसको मेरे होने और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब पढ़ने के बाद एली एस्टर को एक जगह बुलाती है और एस्टर जाती भी है। उस जगह पे जाने के बाद एस्टर एक दीवार पे पढ़ती है कि तुम्हें जो भी ड्रॉ करना है इस दीवार पे करो, अपनी इच्छाओं को दबा के मत रखो, तुम्हें जो भी पेंटिंग बनानी है तुम यहाँ पे बनाओ। एस्टर उस दीवार पे बहुत ही अच्छी पेंटिंग बनाती है, जिसे देख के एली को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कुछ दिन के बाद वहाँ पे बारिश होती है और वो पेंटिंग खराब हो जाती है, जिसको देखने के बाद एस्टर थोड़ी दुखी हो जाती है। लेकिन एली एस्टर को हौसला देती है। वो कहती है कि चाहे एक पेंटिंग खराब हो जाए, लेकिन तुम में बहुत सारी खूबियाँ हैं, तुम चाहो तो ऐसी 100 पेंटिंग बना सकती हो। ये सब सुनने के बाद एस्टर को थोड़ा अच्छा लगता है। फिर एक दिन पॉल एली से कहता है कि क्या मैं एस्टर को लंच पे लेके जाऊं, तो एली कुछ कहने वाली थी कि इससे पहले ही पॉल ने एस्टर को मैसेज कर दिया। मैसेज देखने के बाद एस्टर कोई रिप्लाई नहीं करती। जब एस्टर कोई रिप्लाई नहीं करती तो ये देख के पॉल और एली बहुत ही टेंस हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि ऐसा क्या हुआ जो एस्टर ने रिप्लाई नहीं दिया। फिर पॉल के फोन से एली मैसेज करती है। वो कहती है कि क्या हम किसी और ऐप पे बात कर सकते हैं, और उस ऐप में वो अकाउंट एली का था। फिर एस्टर पॉल समझ के एली को मैसेज करती है। जब एस्टर का रिप्लाई आता है तो पॉल और एली बहुत खुश हो जाते हैं। जब एस्टर ने एली को रिप्लाई दिया तो उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर एक दिन एस्टर पॉल के साथ डिनर पे जाती है। वहीं एली उन दोनों को कार में बैठ के देख रही थी। हालांकि पॉल को एस्टर के बारे में कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि उसने एस्टर के एक भी लेटर्स पढ़े ही नहीं थे। इसलिए एस्टर जब पॉल से कुछ क्वेश्चंस पूछती है तो वो उसके गलत आंसर देता है, जिससे वहाँ पे सब गड़बड़ हो जाती है और पॉल के इस बिहेव से एस्टर को बहुत ही अजीब लगता है। लेकिन फिर भी एस्टर पॉल को अपना दोस्त बना लेती है और एली ये सब कॉल पे सुन रही थी, तो वो समझ जाती है कि इन दोनों के बीच में अब कुछ नहीं होने वाला। फिर अगले दिन पॉल एली के पास जाता है और वो उससे हेल्प मांगता है। वो कहता है कि लास्ट नाइट मैंने हर चीज़ गड़बड़ कर दी, क्या तुम सही कर सकती हो? तो एली उसे मना कर देती है। वो कहती कि अब मुझसे कोई भी उम्मीद मत रखना। ठीक तभी एस्टर एली के मोबाइल पे मैसेज करती है, जिसे देख के पॉल बहुत खुश हो जाता है। इसलिए एली को बिना पैसे लिए ही पॉल की मदद करनी पड़ती है। कहानी में हमें पता चलता है कि पॉल का फुटबॉल मैच है 3 हफ्ते के लिए, इसलिए पॉल को जाना पड़ता है। तो एली उससे कहती है कि ठीक है, जब तुम आओगे तो तुम एस्टर को डेट पे लेके जाना। लेकिन पॉल नहीं मानता। वो कहता है क्यों ना इन 3 हफ्तों में मैं एस्टर पे नज़र रखूँ, वो क्या करती है, उसे क्या खाना पसंद है, उसे क्या करना पसंद है। फिर वो दोनों ऐसा ही करते हैं। वो एस्टर पे पूरा नज़र रखते हैं कि एस्टर किस प्लेस पे जाती है, किस थिएटर में जाती है और कहाँ क्या करती है। फिर जब वो दोनों एस्टर पे नज़र रख रहे थे तभी एक दिन पॉल एली से पूछता है कि एली तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है और वो क्या करते हैं। ये सुन के एली को गुस्सा आ जाता है और वो कार से उतर के चली जाती है। तभी उसे पॉल रोकता है और कार में बिठाता है और अपनी प्रॉब्लम्स बताता है। ये सुनने के बाद एली चुप हो जाती है और शांति से कार में बैठ जाती है। फिर एली अपने परिवार के बारे में पॉल को बता देती है। फिर पॉल कहता है ओ हम दोनों की कहानी थोड़ी थोड़ी सेम है। तो वो फिर एली कहती है नहीं, हमारी कहानी दूर दूर तक सेम नहीं है। फिर पॉल एली को अपने घर लेके जाता है, लेकिन पॉल के घर में बहुत लड़ाइयाँ हो रही थी। इसलिए पॉल कहता है मैंने तो गलती कर दी तुम्हें यहाँ लाके।
फिर अगले दिन वो तीनों चर्च जाते हैं। फिर एस्टर पॉल को देखती है तो वो मैसेज करती है पॉल समझ के, लेकिन वो मैसेज तो एली के पास जाता है। एली उस मैसेज का रिप्लाई भी करती है, जिसे देख के एस्टर बहुत हंसती है और वो पॉल को देखती है और स्माइल करती है, क्योंकि उसे लग रहा था ये मैसेज पॉल ने किया है। पॉल भी एस्टर की स्माइल देख के बहुत खुश हो जाता है, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि एस्टर स्माइल क्यों कर रही है। और उन दोनों की स्माइल देख के ऊपर एली दुखी हो रही थी, क्योंकि एली को ऐसा लग रहा था कि अब एस्टर उसकी कभी नहीं हो पाएगी। फिर एक दिन एली पॉल से पूछती है कि पॉल, तुम्हें एस्टर में ऐसा क्या अच्छा लगता है जो तुम उसके पीछे पागल हो। फिर पॉल बहुत ही गंदा सा जवाब देता है, जिससे एली समझ जाती है कि ये तो प्यार नहीं है। फिर एली भी पॉल को बता देती है जो वो एस्टर के लिए फील करती है। फिर पॉल को भी पता चल जाता है कि एली भी एस्टर को पसंद करती है और एली एक लेस्बियन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं इस चैनल पे ऐसी लेस्बियन स्टोरी एक्सप्लेन करते रहती हूँ, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।